फ्रेंड्स नमस्कार। अमर रावत हियर अगेन। और आज का मेरा जो पेस मीटिंग का टॉपिक है वो है गोल्स को सेट करना और उनको अचीव करना। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे बात शुरू करूँ, पहले ये बात कर लेते हैं कि गोल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। गोल्स जो हैं एक्चुअली में हम कहते हैं ड्रीम्स हैं या आपकी इच्छाएं हैं, बट एक डेट के साथ। जब आप उस पर डेट डाल देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपके गोल्स हो जाते हैं। आमतौर पे मैंने ये सुना है, पढ़ा है कि सपने कभी पूरे नहीं होते, लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। यानी वो सपने जिन पे आप तारीख डाल देते हो उनके पूरे होने की आपकी ज़िंदगी में संभावना होती है। इमेजिन करो कि आप जो है रेलवे स्टेशन पे गए हैं और आप जब जाते हैं काउंटर पे तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि भाई मुझे जो है मुंबई जाने की टिकट चाहिए। तो जो काउंटर पे आदमी होता है वो क्या करता है, वो आपको टिकट देता है, उसके एवज में आपसे पैसे ले लेता है और आप चले जाते हैं। अब एक दूसरी पिक्चर को आप सोचिए, आप जो है नोटों से भरा आपका पर्स है और आप टिकट की खिड़की पे पहुंचते हैं और आप उसको कहते हैं कि मुझे एक टिकट चाहिए। तो वो काउंटर पे जो क्लर्क बैठा है वो क्या पूछेगा, कहाँ की? पर आप बोले नहीं, बस एक टिकट दे दीजिए। तो वो क्या बोलेगा आपको, कहेगा पागल आ गया। आजू बाजू के लोग क्या बोलेंगे, पागल आ गया, इसको यही नहीं पता जाना कहाँ है। दोस्तों ये बात बड़ी सिंपल, बड़ी हास्यपद लग सकती है आपको, बट आप सोच के देखिए, मैक्सिमम लोग जिंदगी में इसी तरह पोटेंशियल के साथ भरे हुए हैं, बट सबसे अफसोस की बात यह है कि उनके पास लक्ष्य नहीं है। ऑफिस जाना, वापिस आना, बच्चों को देखना, रात को सोना, सुबह अगेन उठना, ऑफिस जाना, वापिस आना, बच्चों के साथ रहना, एक तनख्वाह मिल जाती है 30 दिन में। बस यही एक लाइफ है, एक रूटीन, पर कोई लक्ष्य नहीं है जो इस जिंदगी की इम्पोर्टेंस को या इस जीवन जो आपको भगवान ने दिया उसको आप यूटिलाइज कर सकें ढंग से। और इसी तरह से क्या होता है कि आदमी अपना पूरा जीवन एक एवरेज लाइफ के अंदर निकाल देता है। तो ये देखा गया है कि अगर आपके पास गोल्स होंगे तो आप लाइफ को जो है ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे, एक ज़्यादा बेहतरीन जीवन जी सकेंगे। तो बात करेंगे आज गोल्स की। गोल्स होने कैसे चाहिए। गोल्स जो है देखिए 3 प्रकार के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। मेरा ये मानना है कि जो मैंने पढ़ा है कि अगर 1 से 2 साल की बीच की अगर बात है, हम इसको 6 महीने से ले सकते हैं, 6 महीने से 2 साल, 6 मंथ्स से 2 साल के बीच में अगर हम बात करें तो हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में। हम कह सकते हैं कि ये जो हैं आपके क्या हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आपके, 6 महीने से शुरू हुए, 6 मंथ। 2 से 5 साल के बीच के अगर हम गोल्स की बात करें तो हम इसको मिड टर्म कह सकते हैं, हम कहते हैं मिड टर्म गोल्स हैं आपके। और 5 साल या इससे बड़े अवधि के गोल्स को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, तो मैं आज जो है आपसे ये लॉन्ग टर्म गोल्स और मिड टर्म गोल्स के बारे में बात नहीं करूँगा। आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में। और सबसे पहले मैं ये आपसे बात करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप जो है 3% है, 6 है, 9 है, जो भी है, सबसे पहले आपका जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म गोल। आपका गोल होना चाहिए कि भाई आप ब्रॉन्ज पिन कब हासिल करने वाले। ब्रॉन्ज पिन की क्या डेट है आपकी, डेट क्या है आपकी, क्या है डेट, या फिर आपका सिल्वर पिन की डेट कौन सी है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग हैं वो काम तो कर रहे हैं पर क्या है, उनके पास कोई डेट नहीं है। और देखिए फिर ये उसी तरह से हो जाएगा कि अगर आप मेरे से बोलें, आप दिल्ली में रहते हैं और आप बोलें कि भाई मेरे को जो है बॉम्बे जाना है, तो मैं आपसे यही पूछूंगा सबसे पहला सवाल, कितने समय में जाना चाहते हो या पहुंचना चाहते हो। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप एक फ़्लाइट पकड़ सकते हो। अगर आपको उतनी जल्दी नहीं है, इमरजेंसी, आप सोचते हो भाई 1 से 2 दिन के अंदर पहुंच जाऊं, तो आप ट्रेन भी ले सकते हो। आप बोलो नहीं ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है समय की, मैं बस पहुंच जाऊं वहां पे, तो आप बस से भी जा सकते हो रुकते रुकते, कार से भी जा सकते हो। या आप बोलो नहीं समय की तो कोई दिक्कत नहीं, बस पहुंच जाओ, साइकिल से भी पहुंच जाओगे आप दिल्ली से मुंबई। सवाल ये है कि आप पहुंच तो जाएंगे मुंबई, सवाल ये है पहुंचना कितने समय में चाहते हो। क्योंकि जब तक आपको ये डेट क्लियर नहीं होगी कि आपका जो गोल तो है
लक्ष्य तो है या आपका सपना तो है कि भाई मुझे ब्रॉन्ज पिन करना है, पर अभी उस पर तारीख नहीं है। जैसे ही आप तारीख डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक गोल हो जाएगा। जब आपका ये गोल हो जाएगा एक तारीख के साथ, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब एक गोल आपका एक डेट के साथ होता है, उसी के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपसे कि भाई आपको कितने समय में बॉम्बे पहुंचना है, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ प्लानिंग जो है मेरी कि आप किस तरह से बॉम्बे पहुंचेंगे, डिपेंड करता है आपको कितने समय के अंदर बॉम्बे पहुंचना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब आपका एक गोल हो जाता है, तारीख सेट हो जाती है, गोल हो जाता है, तो उसके बाद एक प्लानिंग बनाई जा सकती है। पर कई बार लोग क्या होते हैं, उनका जो है गोल नहीं होता क्योंकि कोई डेट नहीं होती। सिल्वर जाना है पर ये गोल नहीं है क्योंकि डेट नहीं है, और वो प्लानिंग करते रहते हैं कि मुझे सिल्वर जाना है, सिल्वर जाना है, कब जाना है वो पता नहीं है, और वो काम करते रहते हैं और वो कहीं पहुंच भी नहीं पाते। तो मेरा सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज अगर आप नए हैं या पुराने भी हैं, बट अभी आप 3, 6, 9 पे हैं, 12 पे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको यही बोलूँगा कि आप पहले क्या करें, एक डेट डालें। एक डेट डालें कि आप कब जाना चाहते हैं ब्रॉन्ज पिन, कब जाना चाहते हैं सिल्वर पिन, और इस डेट को अपनी अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ शेयर करिए। क्योंकि जब आप उसको शेयर करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होने लग जाती हैं। आज इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बट ये शेयर कीजिए। अब बात करते हैं कि आपका गोल हो गया। अब इस गोल को अगर हमने लिख लिया है तो अब कैसे काम होगा। तो मान लेते हैं जो भी आपका गोल है, मान लेते हैं ब्रॉन्ज पिन का आपका गोल है, ठीक है कि मेरे को ब्रॉन्ज पिन है, मेरे को जाना है। कब तक जाना है, बाय जो मैंने पहले एक बार आपका वीडियो बनाया था कि अगर आप 100% पिन हैं तो आपको जो है मैक्सिमम यू शुड टेक 3 मंथ्स टू गो कोर प्लस स्ट्रक्चर। कोर प्लस का स्ट्रक्चर के लिए 3 महीने चाहिए आपको, प्लस इसके अगले 6 मंथ्स आपको चाहिए एक ईगल के स्ट्रक्चर के लिए, जो सही तरीका है बनाने का। और ईगल जो है रफली जो है आपका ब्रॉन्ज पिन के बराबर होता है। तो मेरा ये मानना है कि अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, 9 महीने होते हैं। मान लेते हैं आपने इसको स्टार्ट किया, जब तक 100 पिन का डिसीजन लिया, 1 महीना लगता है, 2 महीने लगता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है यहाँ से यहाँ तक आने में। जहाँ से आपने शुरू किया है, जिस मानसिक अवस्था में आप हो, और वहाँ से 100% पिन की डिसीजन लेने तक आप कितना समय लेने वाले हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी तो फिर यहाँ पे सब कैलकुलेटिव है। 3 मंथ, 6 मंथ, मैक्सिमम 9 मंथ्स में काम हो जाएगा अगर आप सीरियसली करेंगे। तो मेरा ये मानना है, मान लेते हैं कि 1 साल, फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। तो अब 1 साल का आपका गोल है कि मुझे जो है ब्रॉन्ज करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये तो एक गोल हो गया कि जी 12 महीने में ब्रॉन्ज करना है। अब क्या करना पड़ेगा, क्या सिर्फ ये ऐसे सोच के काम चल जाएगा, नहीं। अब क्या करना पड़ेगा कि ये जो गोल है इसको डिवाइड करना पड़ेगा और इसको लाना पड़ेगा मंथली गोल पे। यानी ये आपकी फिर जो एक्टिव अपलाइन है वो आपके साथ डिसाइड करेगी। जो भी आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है, इस शॉर्ट टर्म गोल को ब्रेक करना पड़ेगा, और इसको आप ब्रेक करके ला सकते हैं कहाँ पे, अपने मंथली गोल पे। जब मंथली गोल पे आप आ जाते हैं तो इसको इवन फर्दर इसको ब्रेक किया जाता है और उसको ब्रेक करते हैं वीकली गोल पे, और वीकली गोल के बाद इसको फिर ब्रेक किया जाता है डेली गोल्स में। जो आपका डेली गोल है, जो गोल्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आप रोज करते हैं, जो आप रोज करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप रोज किसी काम को करते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, आज भी वही किया, फिर कल किया, फिर परसों भी वही किया, वो किया, तो इवेंचुअली क्या होता है कि जो आपके जो डेली आप जो काम करते हो रूटीन में, वो आपकी हैबिट्स क्रिएट हो जाती हैं। तो क्या हो जाएंगी, हैबिट्स। और हैबिट्स ही क्या करती हैं, मतलब वो आपके सक्सेस दिलाती हैं। यानी जो भी आपका शॉर्ट टर्म गोल है उसको पूरा करेंगे, चाहे वो आपके मिड टर्म गोल है, चाहे आपके लॉन्ग टर्म गोल है। उसको कौन चीज़ अचीव करने में आपको मदद करेंगी, आपकी हैबिट्स। और हैबिट्स क्या होती हैं, वो चीज़ जो आप डेली करते हैं। तो डेली गोल को अगर आपने जो है कंट्रोल कर लिया, तो फिर आपका वीकली गोल आपके कंट्रोल में आ जाएगा। वीकली गोल कंट्रोल में होगा तो मंथली गोल आ जाएगा। मंथली गोल कंट्रोल में होगा तो आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है वो भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोकस करना अपने डेली गोल के ऊपर। अब ये डेली गोल आप कैसे निकालेंगे, हल्की सी एक बात इसके बारे में कर लेते हैं। और ध्यान रखिए, जो डेली गोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग मंथली गोल के बारे में बात करते हैं कि सर मेरा ये
गोल है इस महीने का, बट उसके आगे उनका ना वीकली ना डेली गोल जो है वो कभी भी डिफाइन नहीं होता। अब फॉर एन एग्जाम्पल मेरा जो मंथली गोल होगा वो दो तरह से होगा। पहला मेरा पर्सनल गोल होगा, दूसरा मेरे टीम का गोल होगा, यानी मेरे नीचे जो टीम है मैं उसको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। तो पहले मेरा पर्सनल गोल होगा कि भाई मैं कितना पीवी करना चाहता हूँ, पहली चीज़ मैं कितना करना चाहता हूँ 200 पीवी। दूसरा मेरा अपना जो व्यक्तिगत गोल होगा कि मैं अपना स्ट्रक्चर देखूंगा कि मेरे को क्या बिल्ड करना है अपना। मे भी हो सकता है मेरे को अपनी एक न्यू लेग डालनी हो, मान लेते हैं मेरे को एक नई लेग डालनी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि भाई मुझे क्या करना है, एक न्यू लेग अपनी ऐड करनी है, न्यू लेग। ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा है, ठीक है ना। और मैं क्या डाल सकता हूँ कि हो सकता है किसी डेप्थ में मेरे को जो है डेप्थ बिल्ड करनी है, ठीक है ना। मेरे अपने व्यक्तिगत गोल्स हैं कि ठीक है जी इतना पर्सनल करना है, एक नई लेग डालनी है, एक जगह पे डेप्थ बिल्ड करनी है, जो नई लेग करनी है उसको 3% का पिन करना है, यानी यहाँ पे 200 पीवी मेरे को बिल्ड करनी है, डेप्थ बिल्ड करनी है। वहाँ पे हो सकता है कोई आदमी हो जिसके साथ मेरे को 6% का बिजनेस बिल्ड करना हो, यानी 600 पीवी करनी हो। ये मेरा व्यक्तिगत गोल हो सकते हैं। टीम के गोल्स क्या होंगे, टीम के गोल्स होंगे कि जो मेरे अपने जो ग्रुप्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो प्रत्येक ग्रुप के लिए मेरा क्या गोल है, यहाँ पे मेरा क्या गोल है। अगर ये आदमी है तो इसका इस बंदे का, ये जो ए है, इसका स्ट्रक्चर का मेरा क्या गोल है, मेरे को देखना पड़ेगा। जो मेरा टीम का गोल है कि भाई मैं ए के लिए मेरा क्या गोल है, क्या मैं इसके कुछ स्ट्रक्चर को मैं सही करना है मुझे। मे भी हो सकता है इसकी अभी 2 लेग्स हैं और मैं इसकी तीसरी लेग मेरे को बनवाने में हेल्प करना है, क्योंकि मैं इसको जो है कोर प्लस के स्ट्रक्चर पे लेके आना चाहता हूँ। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी जो 3 लेग्स हैं वहाँ पे क्या क्या मुझे काम करना है, क्या होना है इस आदमी का, इसका स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, इसकी डेप्थ बिल्ड करनी है। और मुझे एक चीज़ के बारे में और भी ध्यान देना है कि देखिए जो हम काम कर रहे हैं, कर्म पैसों के ले रहे हैं, तो मुझे ये भी देखना है कि मंथली मेरा जो है क्या मैं गोल, एमवे गोल मतलब कि जो 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे होता है, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ इस महीने। क्योंकि जब मैं एमवे के पिंस को अचीव करूँगा तो बोनस कहाँ से आता है, टर्नओवर से ही आता है। टर्नओवर डिसाइड करता है इस महीने का मुझे कितना पैसा आएगा। यानी मेरा फोकस कहाँ पे होगा, मेरा फोकस जो है स्ट्रक्चर पे भी होगा, मेरा फोकस जो है वाइटल साइंस के ऊपर भी होगा, परंतु साथ साथ में मेरा फोकस इस बात पे भी होगा कि इस महीने ए का टोटल पीवी कितना जाएगा, टोटल पीवी ग्रुप में कितना जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल पीवी जो जाएगा ए के ग्रुप में उससे डिसाइड होगा कि ए कितना पैसा बनाएगा। क्या मैं इसको 6% ले जाऊंगा या 9% इसका होगा या 12 होगा इसका। क्योंकि ध्यान रखिए पैसा ए को किस बात पे आएगा, उसके परसेंटेज के हिसाब से। तो इस तरह से मैं अपने गोल सेट करूंगा कि भाई स्ट्रक्चर क्या बनाना है, ए का मेरे को 6% लेके जाना है, 9% लेके जाना है, कुछ भी हो सकता है, मैं इसको डिसाइड करूंगा। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे और डिसाइड करूंगा, वाइटल साइंस क्या लेके जाने हैं मुझे। क्योंकि देखिए तो पर्सनल गोल्स हो गए, ये मेरे ग्रुप के लिए हो गए, मुझे अब अपने वाइटल साइन भी चेक करने हैं। वाइटल साइन के बारे में आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया था ईगल स्ट्रक्चर अगर हम करेंगे तो वाइटल साइंस की जरूरत है। वहाँ पे वाइटल साइंस लेग्स में भी होता है, वाइटल साइंस वहाँ पे जो है एसओसीडी का भी होता है, बुक ऑफ द मंथ का भी होता है। कितने लोग मेरे सेमिनार्स के अंदर होते हैं, मैं वो भी होता है। तो मैं चेक करूँगा कि भाई मेरे को अपने वाइटल साइंस भी सही करने हैं। क्या मैं इस महीने कितने लोगों को, नए लोगों को मैं एसओसीडी पे बुक कर सकता हूँ अपनी टीम के अंदर, वो मुझे लिखना पड़ेगा कि ठीक है भाई इस बार मैं अपनी 5 एसओसीडी पुल करना चाहता हूँ। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मैं टोटल 5 चाहता हूँ, क्या मैं किसी एक नई लेग को जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, क्या मैं इस नई लेग को भी जो है मतलब एसओसीडी पे ला सकता हूँ। बुक ऑफ द मंथ पे मैं कितने लोगों को ला सकता हूँ, क्योंकि हर महीने मेरे बिजनेस में काम हो रहा है, हर महीने अगर उसके अंदर लोग ऐड हो रहे हैं, अगर 25-30 लोग ऐड हो रहे हैं उस टीम के अंदर, तो मुझे देखना है कितने लोग ऐसे हैं उस 25-30 में से जो एसओसीडी या बुक ऑफ द मंथ में आ सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैं ओपन के लिए बुक कर सकता हूँ, यानी नए लोग कितने ऐसे हैं जिनको मैं ओपन में लेके आ सकता हूँ। क्योंकि ओपन में आएंगे तो फिर आगे वो लोग जो है बीबीएस में आएंगे। तो मुझे अपने वाइटल साइंस इसके भी चेक करने हैं। तो मेरे को हर चीज़ के बारे में अलर्ट रहना पड़ेगा, कितने हो चुके हैं एसओसीडी, कितनी मुझे इस महीने और बढ़ानी है, कितनी लेग्स में बढ़ानी है, बुक ऑफ द मंथ टोटल अभी तक मेरे ग्रुप में कितनी हो गई है, कितना मुझे अभी और करना है, इस महीने में कितने बुक ऑफ द मंथ पे लोगों को मैं लेके आऊं ताकि मेरा वाइटल साइन ईगल स्ट्रक्चर का जो है वो कंप्लीट हो, या डबल ईगल का जो भी आपका गोल है, मुझे ये भी चेक करना है। मुझे सेमिनार्स के नंबर्स को भी चेक करना है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, इन वाइटल साइंस को कोई चेक नहीं करता। और आपको मैं बता दूं, ये जो वाइटल साइंस है ये क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भविष्य में लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस कितना हेल्दी होगा। एमवे का जो पिंस हैं जो 3, 6, 9, 12, वो तो सिर्फ यही बताएंगे कि इस महीने आप कितना पैसा बनाओगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, तो ये भी आपके नोट होने चाहिए। अब
हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, देखिए मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे ये शख्स है और मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल है कि मैं इसको 600 पीवी लेके जाना है, मैं चाहता हूँ मैं इसको 6% लेके जाऊँ। तो मेरा काम करने का तरीका क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक गोल बनाऊंगा कि भाई ठीक है 600 पीवी लेके जाना है। क्या इस आदमी की 100 पीवी हो जाएगी? 100 पीवी हो जाएगा इसका। अगर इस आदमी का 100 पीवी हो रहा है, ये कहता है सर मेरा 100 पीवी हो जाएगा, तो अब कितना पीवी बच गया? 500 पीवी रह गया। अब मान लेते हैं इसके नीचे कोई आदमी नहीं है, ये अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो इसका मतलब अब 500 पीवी करना है। ये 500 पीवी अब किस तरह से होगा? कोई और तो है नहीं, तो मुझे समझ में है कि ये थ्रू एप्लीकेशन होगा, यानी नए लोगों को लाना होगा इस 500 पीवी के लिए। अब मुझे ये समझना है कि ये जो 500 पीवी के जो एप्लीकेट जो मेरे को चाहिए 500 पीवी, मुझे एप्लीकेशन से चाहिए, कितनी एप्लीकेशन से 500 पीवी हो सकती है? तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कुछ लोग 50 पीवी से शुरू करें, कुछ हो सकता है 100 से शुरू करें। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे महसूस होता है कि अगर 7 एप्लीकेशन आती है मेरे ग्रुप, अगर इस आदमी के साथ, तो 7 एप्लीकेशन में क्या हो सकता है, ये 500 पीवी पूरा हो जाएगा। तो अब मुझे ये ध्यान देना है कि ये 7 एप्लीकेशन मेरे को कर लाने में मुझे कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई आपके प्लान की औसत क्या है। मान लेता हूँ मुझे लगता है कि यार अगर मैं 10 प्लान शो करता हूँ तो 3 तो ज्वाइन कर ही जाएंगे, तो इसका मतलब अगर मुझे 7 एप्लीकेशन लेके आनी है तो इसका मतलब मुझे कितने प्लान्स दिखाने पड़ेंगे इन टोटल? 10 से आप कर लीजिए, 10 प्लान और दिखाऊंगा तो यहाँ पे 3 और आ जाएंगी। इसका मतलब अगर मैं और 10 प्लान कर दूँ तो ये 3 आ जाएंगी, तो ये लगभग 9 एप्लीकेशन होती है। इसका मतलब अगर मैं 30 प्लान्स कर लेता हूँ तो इसका मतलब मेरे को 9 एप्लीकेशन आ सकती है, यानी 7 तो आ ही जाएंगी। अब ये 30 प्लान्स जो मुझे करने हैं, ये 30 प्लान्स मुझे कितने समय में करने हैं? मेरे पास कितना समय है? 4 हफ्ते हैं, बट 1 महीने में 4 हफ्ते। बट मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड करूँगा किसमें? 4 वीक्स में। अब मुझे मालूम है मेरे को कितने प्लान करने हैं, 30 प्लान्स करने हैं। किसके लिए? इस नए आदमी के लिए, क्योंकि मुझे इसको 600 पीवी लेके जाना है। 500 पीवी मुझे करना है, 100 ये अपना खुद ही कर लेगा। अब मुझे उसके लिए 30 प्लान्स दिखाने, तो इसका मतलब क्या हो, राउंड अबाउट 7 प्लान आता है एक हफ्ते का। कि अगर मैं इस आदमी के साथ 7 प्लान अगर मैं कर लूँ तो ये इस तरह से क्या होगा, लगभग 28-30 प्लान हो जाएंगे और मेरे को वो 7 एप्लीकेशन मिल जाएंगी। तो अगर मेरे को एक वीक में 7 प्लान करने हैं तो इसका मतलब पर डे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आदमी के साथ 1 प्लान करना पड़ेगा। तो अब मेरा जो टू डू लिस्ट होगा, जैसे मैं रात को बैठूंगा तो मुझे मालूम है इस आदमी के साथ मुझे क्या करना है, 7 प्लान करना है, मुझे 1 प्लान इसका रोज इसके साथ करना है। तो मैं रात को जब बैठूंगा कल के लिए तो मैं इसको कॉल करूंगा, भाई हाँ कल हम किस समय चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कितने बजे आप फ्री हो, क्योंकि मुझे पता है मुझे इसके साथ क्या करना है, रोज 1 प्लान शो करना है। और अगर इस तरह से मैं रोज इसके साथ 1 प्लान शो करूंगा तो ये काम मेरा जो है 28-30 प्लान का हो जाएगा, काम हो जाएगा। और चीज भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हम इसको जो है मतलब कि प्रैक्टिकल बोले तो हर रोज तो प्लान नहीं हो पाएगा, कभी वो बिजी हो सकता है, मैं बिजी हो सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे उस आदमी के लिए मान लेते हैं 2 होम मीटिंग निकाल देता हूँ और एक होम मीटिंग में 5 लोग आते हैं, तो 2 होम मीटिंग में अगर मैं करूँ तो 10 लोग आ जाएंगे। तो अगर मुझे 30 प्लान दिखाने हैं और मैं 2 होम मीटिंग में 10 प्लान कर देता हूँ, 10 लोगों को मिल लूंगा, तो मुझे बचे हुए कितने प्लान उसके लिए करने हैं, 20। तो 4 हफ्ते में मेरे को 20 प्लान करने हैं, तो ये जो औसत है मेरा ये 5 प्लान पर वीक का आ जाता है। अब ये मेरे को 2 होम मीटिंग उसके साथ करनी है, ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि ये मैं उसके साथ फर्स्ट वीक में करूंगा, सेकंड में नहीं करूंगा, थर्ड में करूंगा। पर मेरे को कम से कम जो है एक लक्ष्य आ जाएगा, एक डायरेक्शन आ जाएगी मेरे पास, मुझे इस आदमी के साथ काम किस तरह से करना है। डेली गोल पे अगर आप वर्क करोगे तो आपका जो है जो भी वीकली गोल है पूरा हो जाएगा, वीकली गोल पूरा होगा तो आपका मंथली गोल पूरा हो जाएगा। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, मैं बहुत बड़ा फिर बोलना नहीं बनाना चाहता हूँ, बट आप क्या कीजिए, अपना जो भी आपका ब्रॉन्ज का, जो भी आपका सिल्वर का है, सिट डाउन विद योर अपलाइन और एक डेट पहले डालिए उसके अंदर, क्योंकि अगर बिना डेट के आप काम करेंगे तो आप यकीन करो आप कहीं पहुँच नहीं पाएंगे, आप जो है घूमते रहेंगे, पहुँच नहीं पाएंगे। सबसे पहले तारीख डालिए, उसके बाद ही एक प्लानिंग बनेगी। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा फ्यूचर के अंदर जो भी अपना मंथली गोल है उसको वीकली में ब्रेक करिए, वीकली को ब्रेक करिए अपने डेली गोल में, और डेली वाला जो भी आपका गोल है आपने उसको पूरा करना है। और किसी दिन अगर आपका डेली गोल अगर पूरा नहीं हो पाता, कोशिश करिए अगले दिन आप उस दिन का गोल और जो पिछले दिन का आपका चला गया उसके गोल को आप दोनों गोल को आप जो है एक साथ पूरा करने का प्रयास करें। इस तरह से डेली गोल अगर आप पूरा कर लेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका जो भी मंथली गोल है, और इसी तरह आप अपने मिड टर्म गोल्स को और इसी तरह आप अपने जो है लॉन्ग टर्म गोल्स को भी अचीव करने वाले हो। और इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं समझने का प्रयास कीजिए, और मैं इसको यहीं पे अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।